Hello students, welcome again. So in this lecture we are going to start a new chapter, that is Animal Kingdom, and this is the last chapter of unit first, diversity in the living organisms. So in this chapter we will discuss about the different type of animals, how they classified and what are the basis of classification. So let's start with the animal kingdom. सो स्टूडेंट्स, जब ने हमने प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप डिस्कस किया था, वो क्या था आपका प्रोटोजोआ। तो हमने क्या बोला था वहाँ कि एनिमल्स आर इवोल्व फ्रॉम प्रोटोजोआ। जो आपके प्रोटोजोआ थे वो क्या थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो। उनके अंदर हमें प्रोटोजोआ के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते थे जो हमें एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे जो सेल वॉल थी वो एनिमल्स में एब्सेंट होती है, प्रोटोजोआ में भी क्या थी? एब्सेंट थी। ठीक है, हमें कहीं कहीं ओपनिंग्स देखने को मिल रही थी, आई स्पॉट देखने को मिला था। ठीक है, तो मीन्स जो प्रोटोजोआ में कुछ फीचर्स हमें एनिमल्स के जैसे दिखाई देने लग गए थे। तो मीन्स हम मानते हैं कि जो आपके एनिमल्स हैं वो कहाँ से इवोल्व हुए हैं? प्रोटोजोआ से। ठीक है, लेकिन प्रोटोजोआ कैसे थे सारे ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर, मीन्स उनके पास एक ही सेल प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन एनिमल्स जितने भी हैं वो सभी क्या है? मल्टी सेलुलर। ऑल दी एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। क्या है? सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स हैं। ये हम पहले भी सभी डिस्कस कर चुके हैं, यूकैरियोट्स में कौन कौन आता है और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आता है। ठीक है, तो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे आपके? ऑल दी एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर है? अब आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड के एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। मीन्स देयर इज ए लॉट ऑफ वैरायटी इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स की शेप में, साइज में आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जो एनिमल्स है वो मिलेंगे। बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, आपका मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं। मीन्स देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हमें जब एनिमल किंगडम की स्टडी करनी है तो हमने पता था सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा वैरायटी है तो हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जब हम बात करेंगे मैमल्स की, तो जब हमें मैमल्स को स्टडी करना है तो मैमल्स में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो हम एक ग्रुप मैमल को स्टडी कर लेते हैं तो हमें मैमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनके ऑलमोस्ट कैरेक्टर हम एक ग्रुप को स्टडी करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? एनिमल किंगडम का। अब जो क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का वो हम किन बेसिस पे करते हैं वो भी हम देखेंगे कि भाई जो आपका एनिमल किंगडम है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मीन्स वो सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, या आपके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ठीक है, क्लियर है? हम देखेंगे उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है। ठीक है, वो बॉडी कैविटी कैसी है, सिमेट्री कैसी है। मीन्स ये डिफरेंट जो क्राइटेरिया है वी विल कंसीडर रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये जितने भी क्राइटेरिया है उनको कंसीडर करके ही जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो आपके क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से बेसिस है जिनके ऊपर हम आगे जो क्लासिफिकेशन है वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उन सबसे पहले उन बेसिस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका बेस है क्लासिफिकेशन का वो है
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर लेवल। ठीक है, क्या है? सेलुलर लेवल मीन्स सेलुलर लेवल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा वहां पर जो सेल तो कई सारी होंगी, क्योंकि सारे भी एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन यहाँ पर सेल अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेगी। ठीक है, मीन्स जितनी भी सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रही, सब अपना अलग अलग फंक्शन कर रही है, सारी सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है? द सेल्स आर अरेंज्ड एज ए लूज सेल एग्रीगेट। ठीक है, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकरिंग अमोंग द सेल्स। ठीक है, मीन्स कुछ जो हमें डिवीजन है वो लेबर का डिवीजन मीन्स कौन सी सेल कौन सा काम कर रही है वो हमें थोड़ा बहुत सेलुलर लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं तो जितनी भी सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड है, अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग उनका इंडिपेंडेंट है, वो हर एक अपना डिसीजन ले सकती है। क्लियर है? तो ये है सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका सेल्यूलर लेवल। अब इसकी क्या लिमिटेशंस है भाई? इसमें कुछ कमियां रही होंगी तभी तो नेचर ने आगे टिश्यू लेवल दिया, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल मीन्स ऐसे इवॉल्व हुए, तो इसके अंदर कोई ना कोई कमी रह गई थी। ठीक है, तो सेलुलर लेवल में क्या है, एक सपोज करो एक तो भाई 10 आदमी है। ठीक है, वो एक काम को अलग अलग कर रहा है, मीन्स एक आदमी है वो उस पूरे काम को कर रहा है, दूसरा है वो भी उसी पूरे काम को कर रहा है, तीसरा है मीन्स जो 10 लोग हैं वो अलग अलग उस काम को कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है 10 लोग मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, तो कौन सा बेटर वे में और जल्दी होगा, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? जो 10 लोग एक काम को करेंगे मिलके उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मींस जब सेल एग्रीगेट हो जाए और एक ही फंक्शन को करे, एक जैसी सेल्स एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करे तो वो ज्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल तो था आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें स्पंजेज के अंदर जो आपका पहला फाइलम है पोरीफेरा स्पंजेज उनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उनकी क्या होती है बॉडी, ऐसे होगी। ठीक है, ये होता है ओस्कुलम मीन्स ओपनिंग होती है इसके अंदर, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। ठीक है, वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ना टिश्यू बन रहे हैं, ना ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है, सिर्फ सेल्स के लेवल पे काम हो रहा है, तो वो है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, पोरीफेरा के अंदर, या हम उनको बोलते हैं स्पंजेज। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। अभी हम बात कर रहे थे कि इफ सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मींस सेम सेल्स हैं, सेम ओरिजिन की जो सेल एक ही सेम फंक्शन को करना परफॉर्म कर दे तो उसको हम बोलेंगे कि उन्होंने क्या बना लिया, टिश्यू। ठीक है, मींस जो सेम ओरिजिन की सेल्स थी, एक जैसी सेल्स, वो एक साथ इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक ही फंक्शन, सारी सेल मींस एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है, सेल्स ने क्या बना दिया, ग्रुप बना के एक टिश्यू को फॉर्म कर दिया, तो अब एफिशिएंसी है वो उससे क्या होगी, बेटर होगी सेलुलर लेवल से। ठीक है, तो मीन्स जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, सिलेंट्रेट्स। ठीक है, पोरीफेरा से जो नेक्स्ट फाइलम होता है वो होता है आपका सिलेंट्रेट्स। अभी आप सिर्फ इतना याद रखोगे टिश्यू लेवल है क्या। ठीक है, क्लियर है? तो सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। ठीक है, जो सेल सेम फंक्शन कर रही हैं वो उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया, वो हो गया टिश्यू। है क्या टिश्यू? व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। सेम ओरिजिन की सेल्स सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रही है तो वो क्या है, टिश्यू। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है, सिलेंट्रेट्स में। क्लियर है? तो मींस यहां पर जो एफिशिएंसी है वो सेलुलर लेवल से ज्यादा होगी टिश्यू लेवल पे, लेकिन एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए जो वर्क है उसको और अच्छा करने के लिए जो टिश्यू है उन्होंने भी मिलके ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मींस डिफरेंट जब टिश्यू मिले तो उन्होंने ऑर्गन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
क्लियर है, ताकि जो वर्क है उसमें कोऑर्डिनेशन हो पाए। मींस यहाँ पर टिश्यू लेवल पे सेल्स फंक्शन तो कर रही थी मिलके, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थी फिर भी। तो जो आपका डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है वो इंडिपेंडेंट है, एक टिश्यू है वो अलग है, दूसरा टिश्यू है वो अलग है। तो फिर क्या हुआ, नेचर ने क्या सोचा कि क्यों ना इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर दिया जाए। ठीक है, मींस जो टिश्यू है उनके बीच में भी रिलेशन हो जाए, जो टिश्यू है वो मिलकर एक बेटर स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर ले। तो वो था आपका ऑर्गन लेवल। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, कि जो आपके टिश्यूज थे, टिश्यूज का जो ग्रुप था उसने मिलके किसकी फॉर्मेशन कर दी, ऑर्गन की। ठीक है, और जो ऑर्गन थे वो स्पेसिफिक थे, मींस एक जो ऑर्गन होगा वो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इससे जो एफिशिएंसी थी वो और ज्यादा बेटर होगी। मींस जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का लेवल इंक्रीज होता जाएगा उनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। मींस आपका पोरीफेरा में था सेलुलर लेवल, उससे नेक्स्ट आया सिलेंट्रेटा, उसमें टिश्यू लेवल। ठीक है, फिर आपका प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल आ गया, मींस इनके अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो ऑर्गन क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म्स द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन के लिए जब टिश्यूज हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन बोलेंगे। क्लियर है। किसमें देखने को मिलती है, प्लेटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस में। ठीक है, क्लियर है। फिर ऑर्गन्स ने मिलके क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, कि जब डिफरेंट जो ऑर्गन थे उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को एक सिस्टम के रूप में कोऑर्डिनेट कर लिया, उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है। आपका कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, मींस आर्टरी, वेन्स, हार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो ऑर्गन है उन्होंने क्या बना दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन होंगे। भाई आपका माउथ है, एक ऑर्गन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन है, एक ऑर्गन है। आपका स्टमक है, ऑर्गन है। ठीक है, तो मीन्स कई सारे ऑर्गन है ना, माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कई सारे ऑर्गन ने एक सिस्टम मिला बन के, सारे ने इकट्ठा होके एक सिस्टम बना दिया, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सिस्टम हो गया ना, तो मींस उस सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं। सारे ऑर्गन्स मिलके किसको किसमें हेल्प कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, वो डाइजेशन। ठीक है, मीन्स फूड का जो डाइजेशन है वो करा रहे हैं सारे ऑर्गन, लेकिन सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म ए फंक्शनल सिस्टम, एक फंक्शनल सिस्टम को फॉर्म करेंगे डिफरेंट ऑर्गन मिलके, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है। अब उससे आगे जो आपका एस्के हेलमिंथिस था, उससे आगे जितने भी ग्रुप आएंगे ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के, उन सब के अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ देखने को मिलेगा। एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो था आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे सिंपल है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में। सेकंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिया, किसमें देखने को मिला, सिलेंट्रेट्स में। और आपका टिनोफोरा में ऑर्गन मींस टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया बेटर एफिशिएंसी के लिए, वो किसमें देखने को मिला, प्लेटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस। देन ऑर्गन्स एसोसिएट टू फॉर्म ए फंक्शनल सिस्टम, जिसको बोला हमने ऑर्गन सिस्टम, वो हमें किसमें देखने को मिलता है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स। ठीक है, और कॉर्डेट्स में हम सभी आते हैं, आपका बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेज, ये सब किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। ये भी हम बात करेंगे कि कौन से नॉन कॉर्डेट है और कौन से कॉर्डेट है। नेक्स्ट जो है आपका बेस, वो है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में बांटना। ठीक है, भाई कोई ऑर्गेनिज्म है
ठीक है। सपोज हम अगर हमारी ही बात करें, हमारा मीन्स अगर हम रफ डायग्राम बनाए तो हम ऐसे हैं, ठीक है। तो अगर हमें हमारी बॉडी को दो इक्वल हाफ, मैं बात कर रहा हूं दो इक्वल हाफ में हमें डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो कैसे करेंगे। अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो नीचे तो पैर रह गए, ऊपर सर है, मीन्स इक्वल नहीं हुआ ना। तो हम किस प्लेन से डिवाइड करें कि हमारी बॉडी के दो बिल्कुल इक्वल हाफ हो जाए। तो अगर हम यहां से डिवाइड करते हैं तो दो इक्वल हाफ हो गए, एक हाथ आ गया, एक पैर आ गया, इधर सेम होगा, इधर भी सेम होगा, ठीक है। क्लियर है। तो सिमेट्री क्या है कि हम किस प्लेन से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें कि हमें दो इक्वल हाफ मिल जाए, ठीक है। क्लियर है। मीन्स अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के सेंटर से कोई प्लेन पास करें, मीन्स उसको काटें, तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है। वो अब हम देखेंगे किस किस के अंदर होता है। फर्स्ट है आपका एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से किसी भी प्लेन से काटे उसको, तो वो दो इक्वल हाफ में ना बटे, ठीक है। एनी प्लेन दैट पासेज थ्रू द सेंटर, मीन्स कोई भी प्लेन अगर उसके सेंटर से पास हो रहा है और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिकल, मीन्स उसके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो वो होता है आपका स्पंज, ठीक है। क्या होता है, स्पंजेज या पोरीफेरा, जो फर्स्ट ग्रुप है आपका वो है स्पंजेज, वो होते हैं एसिमेट्रिकल। मीन्स उसके सेंटर से आप कोई भी प्लेन पास करोगे, प्लेन का मतलब यहां है एंगल, किस एंगल से हम काट रहे हैं, ठीक है। तो अगर कि कोई भी प्लेन उसके सेंटर से पास होता है तो वो इक्वल हाफ में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल क्या है, स्पंजेज। फिर है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सेकंड है आपका रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या है, वो सिमेट्री जिसमें हम किसी भी प्लेन से कोई भी प्लेन उसके सेंटर से पास करें तो वो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स डिवाइड हो जाए। सपोज ये है आपका कोई ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम ऐसे सेंटर से पास करें, दो में हो गया, ऐसे पास करेंगे तो भी दो में हो जाएगा, ऐसे पास करेंगे तो भी दो में हो जाएगा, ठीक है। मीन्स किसी भी प्लेन से उसके सेंटर से कोई भी प्लेन पास करे तो वो दो आइडेंटिकल हाफ में हमें मिल जाए, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे कि उनके अंदर रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, ठीक है। सिलेंट्रेट्स में और टिनोफोरा में आपको देखने को मिलता है, और जो इकाइनोड्रम्स हैं उनके अडल्ट में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। रेडियल सिमेट्री क्या कि किसी भी प्लेन से उसके सेंटर से जब हम प्लेस पास करें ऑर्गेनिज्म से तो वो दो इक्वल हाफ में बट जाए, ठीक है। क्लियर है। ये है आपका रेडियल सिमेट्री। किस किस में देखने को मिलेगी, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में याद रखना जो अडल्ट होता है उसके अंदर देखने को मिलेगी आपको रेडियल सिमेट्री, और जो आपका उसका लार्वल स्टेज होती है, मीन्स जब वो छोटी स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज हम बोल सकते हैं, तो उस स्टेज में उसके अंदर होती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल और आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। जब हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको आप सिर्फ इस प्लेन से काटोगे तभी आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे, अगर ऐसे काटोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे काटोगे तो भी नहीं मिलेंगे। मीन्स जैसे हमने हमारा एग्जाम्पल लिया था ह्यूमंस का, तो अगर हम ह्यूमंस को अगर ऐसे बीचों बीच काटेंगे, ठीक है, तो ही हमें इक्वल हाफ मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। उन ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री, जिनको सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक प्लेन है उससे काटने पर ही हमें दो इक्वल हाफ मिलेंगे, उनको बोलेंगे बाइलेट्रिकल सिमेट्री, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकेनोड्रम्स एंड कोर्डेट्स, ठीक है।
अब इकेनोडर्म्स का देखो, यहां पर हमने बोल दिया कि जो लार्वल स्टेज है उसमें क्या है आपका बाइलेटरल सिमेट्री, और जो अडल्ट है उसके अंदर कौन सी है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री क्लियर हुई ना कि हम किस प्लेन से ऑर्गेनिज्म को काट रहे हैं, वो है सिमेट्री। अगर किसी भी प्लेन से उसको काटो और दो इक्वल हाफ मिल जाए तो रेडियल सिमेट्री, और सिर्फ एक प्लेन से काटने पर ही हमें आपका जो दो इक्वल हाफ है वो मिले, बाकी हम किसी प्लेन से काटेंगे तो हमें दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, तो उन ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री कैसी होगी बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि हम किसी भी प्लेन से काट ले हमें इक्वल हाफ मिल ही नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल, मींस उसकी बॉडी के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे मूव करें। नेक्स्ट है आपका जर्म लेयर्स। अब ये जर्म लेयर्स क्या है कि आपका मेल गैमिट होता है, ठीक है, फीमेल गैमिट होता है, क्लियर है। ये दोनों क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज करके क्या बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो जब बनता है मीन्स उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं भाई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, मीन्स हार्ट बना, मसल्स बनी, तो डिफरेंट जब ऑर्गन्स बन रहे हैं तो वो किससे बनते हैं आपका जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है, किनसे बनते हैं जर्म लेयर से। क्या होगा कि आपका ये कोई एम्ब्रियो है, ठीक है, तो इसके अंदर जो बाहर की साइड प्रेजेंट होगी ये तो है आपका एक्टोड्रम। क्या है एक्टोड्रम। एक्टो का मतलब बायोलॉजी में होता है बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर, और मीजो का मतलब होता है बीच में। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा ही ले लेते हैं हम, यहाँ देखो आपका डिफरेंट कलर से हम शो कर देते हैं कि ये है आपका एक जर्म लेयर है, ठीक है, क्लियर है। ये है आपका सेकंड जर्म लेयर, ठीक है, मींस बाहर की साइड ये प्रेजेंट है तो ये है आपका एक्टोड्रम, ये अंदर की साइड प्रेजेंट है तो एंडोड्रम। ठीक है, अब जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो उसमें सबसे पहले बनती है जर्म लेयर। ठीक है, जो बाहर की तरफ होगी एक्टोड्रम बोलेंगे, जो अंदर की तरफ होगी एंडोड्रम होंगे। ठीक है, अब ये एक्टोड्रम अलग ऑर्गन्स बनाएगी, एंडोड्रम है वो अलग ऑर्गन्स बनाएगी। ठीक है, मीन्स कोई स्किन बना रही है, कोई आपका हार्ट बना रही है, कोई ब्रेन बना रही है, कोई किडनी बना रही है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं। तीन जर्म लेयर होती हैं, अभी हम दो की बात कर रहे हैं, तीसरी की भी करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट थी, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके अंदर दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट थी, कौन कौन सी, बाहर एक्टोड्रम और अंदर एंडोड्रम। ठीक है, और इन्हीं से सारे ऑर्गन बने हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डाई मीन्स दो, ठीक है, और ब्लास्टोला मीन्स जब ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में होता है एम्ब्रियो तब जर्म लेयर बनती है। ठीक है, तो मीन्स उनकी जब ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज थी तो उनमें दो ही जर्म लेयर थी, तो उनको बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट थी उनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्लियर है। ये है आपका एक्टोड्रम और एंडोड्रम मीन्स दो जर्म लेयर। फिर बात करते हैं एनिमल्स विच सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर की तरफ एक्टोड्रम एंड इंटरनल एंडोड्रम। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम, स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स। ठीक है, थर्ड क्या होता है आपका, सपोज ये थी एक्टोड्रम, ठीक है, फिर बना आपका ये है एंडोड्रम, ठीक है, और इनके बीच में बनती है आपकी मीजोड्रम। ठीक है, बीच में क्या बन गई ये मीजोड्रम। ठीक है, मीन्स सबसे बाहर प्रेजेंट है एक्टोड्रम, फिर बीच में मीजोड्रम और सबसे अंदर एंडोड्रम। तो यहां पर जर्म लेयर्स है वो कितनी होगी, तीन। कितनी जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर्स। आउटर वन इज एक्टोड्रम, मिडल वन इज मीजोड्रम एंड इनर वन इज एंडोड्रम। ठीक है, तो 3 जर्म लेयर है। तो किसी एनिमल में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में
3 जर्म लेयर होंगी तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मीन्स 3, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीन्स उनके जो ऑर्गन है वो 3 जर्म लेयर से डिफरेंशिएट होके बने हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट थी। एक्सटर्नल एक्टोडर्म, जो आपका मीजोडर्म है वो मिडल वन, और जो आपका सबसे अंदर है वो है एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो आपका क्या है स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स, जो स्पंज और सिलेंट्रेट्स है उनके अंदर बाहर एक्टोडर्म है और अंदर एंडोडर्म है, और बीच में एक टिश्यू भरा हुआ है। ये मीजोडर्म नहीं है, ये मीजोडर्म नहीं है, क्योंकि मीजोडर्म के अंदर तो आपको सेल्स मिलेंगी, ये है टिश्यू। ठीक है, इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया। मीन्स जर्म लेयर तो दो ही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, लेकिन इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, एनिमल्स विच सेल्स आर अरेंज इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म एंड मिडल मीजोडर्म। ये किस किस में हमें देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। किसके अंदर देखने को मिलेगी, प्लेटी एल्मेंथिस, एस्के एल्मेंथिस, एनेलिड्स, आपका आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स। ठीक है, क्लियर है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, मीन्स इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास 3 जर्म लेयर है वो प्रेजेंट है। आउटर वन इज एक्टोडर्म, मिडल वन इज मीजोडर्म एंड इनर वन इज एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर है। मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 लेयर हैं, इनको हम बोलते हैं जर्म लेयर। इन्हीं से आपकी पूरी बॉडी बनने वाली है। आपकी बॉडी के अंदर हेड है, आपका लेग्स है, मीन्स जितने भी बॉडी पार्ट है वो इन 3 जर्म लेयर के डिफरेंशिएशन से बनेंगे। यही लेयर सारे ऑर्गन्स हैं वो बनाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब पता चल गया डिप्लोब्लास्टिक जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्म लेयर हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सीलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीलोम। तो सीलोम क्या है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म ऑन बोथ द साइड इज कॉल्ड सीलोम। सीलोम क्या होगा, सिंपली ये आपका एक्टोडर्म थी, ये आपका मीजोडर्म, आपका इनर वन क्या थी, एंडोडर्म। ठीक है, मीन्स बाहर एक्टोडर्म और ये मीजोडर्म। फिर क्या होता है, जो आपकी मीजोडर्म होती है जो बीच में प्रेजेंट है वो स्प्लिट हो जाती है, मीन्स बीच में से स्प्लिट हो गई, बीच में से ऐसे आपका स्प्लिट हो गई। ठीक है, ये है आपकी मीजोडर्म। क्या है, मीजोडर्म जो बीच में है, ये एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म। तो अब इसमें बीच में क्या बन गई, केविटी बन गई ना। ये आपका केविटी जो है जो किसके स्प्लिट होने से बनी है, मीजोडर्म के। ठीक है, तो अब इसके जो ये केविटी है ये वाली, अब ये जो केविटी होगी इसको हम शो कर रहे हैं इस कलर से आपको, ताकि क्लियर हो जाए। ये जो केविटी है, ठीक है, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म। इसके इस साइड भी बाहर क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म। ठीक है, तो मीन्स वो केविटी जो मीजोडर्म के स्प्लिट क्या होता है, टूटना। मीन्स मीजोडर्म के स्प्लिट होने से एक केविटी बन गई जिसके बाहर भी मीजोडर्म प्रेजेंट है और अंदर के साइड भी मीजोडर्म प्रेजेंट है और बीच में है आपका केविटी। इस केविटी को बोलेंगे सीलोम। क्या बोलेंगे इसको, सीलोम। ठीक है, क्लियर है। तो जब आपका जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट होके उसके बीच में जब केविटी बन जाएगी उसको बोलेंगे हम सीलोम। ठीक है, द बॉडी केविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। लाइंड बाय मीन्स उसके चारों तरफ प्रेजेंट है मीजोडर्म। ठीक है, दोनों साइड में प्रेजेंट है, ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड सीलोम। तो ऐसी केविटी जिसके दोनों साइड पे मीजोडर्म प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सीलोम। ठीक है, क्लियर है। अब ए सीलोमेट्स किसके, ए मीन्स एब्सेंट, तो जिसके अंदर ये कैविटी एब्सेंट है, जिसके अंदर जो आपका सीलोम है वो एब्सेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे, ए सीलोमेट्स। क्या बोलेंगे, ए सीलोमेट्स। तो जो आपके स्पंज है, सिलेंट्रेट्स है और प्लेटी हेलमेंथिस है, उनके अंदर आपका जो सीलोम है वो एब्सेंट है। सीलोम का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको सेफ्टी चाहिए, मीन्स उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनको क्या है एक केविटी के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो आपके सीलोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, सीलोम के अंदर।
मीन्स ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका स्पंज है, सिलेंट्रेट्स है, इनके पास तो ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं आपके एसिलोमेट्स, ठीक है, एसिलोमेट्स, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको 3 डायग्राम्स यहां पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका सीलोम, ठीक है, ये है एक्टोड्रम, ये आपका मीजोड्रम, ठीक है, ये मीजोड्रम है जो आपको इस कलर से शो हो रही है, ठीक है। फिर देखो बीच में कैविटी है व्हाइट कलर की, ये है आपका सीलोम, व्हाइट कलर से जो आपको शो हो रहा है वो है सीलोम, ठीक है। और जो आपका ये वाला पोर्शन है ये अगेन मीजोड्रम, ठीक है। तो मीन्स कैविटी के बाहर भी मीजोड्रम और कैविटी से अंदर की साइड भी मीजोड्रम, ठीक है। तो ये है हमारा सीलोम, जिसके बाहर भी मीजोड्रम प्रेजेंट है और अंदर भी मीजोड्रम प्रेजेंट है। और उससे अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है आपका गट। गट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो माउथ से और एनस तक प्रेजेंट है ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, गट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और उसके अंदर भी एक कैविटी है जिसको गटवाल बोलेंगे या गट कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गट प्रेजेंट है, फिर मीजोड्रम, फिर सीलोम, फिर मीजोड्रम, और फिर आपका है क्या प्रेजेंट है, एक्टोड्रम, ठीक है। और इसके सबसे अंदर जो गट है वो क्या है आपका एंडोड्रम प्रेजेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पर सीलोम आपको पूरा दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट कलर में है ये क्या है, सीलोम। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें ऐसी कंडीशंस मिलेगी जिसमें एक बॉडी कैविटी है मींस सीलोम है, उसके बाहर मीजोड्रम, अंदर भी मीजोड्रम, ठीक है, वो होंगे सिलोमेट, उनको हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट। मींस उनके अंदर ट्रू सीलोम है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब ट्रू सीलोम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका सीलोम है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। सेकंड केस देखो आपको समझ में आएगा, ये हो गया आपका एक्टोड्रम, ठीक है, क्लियर है। अब जो मीजोड्रम है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं है, उसने ऐसे पैचेज बना लिए अपने, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके पैचेज, ठीक है, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये क्या है कि जो आपका सीलोम है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मीन्स ये ऐसे प्रेजेंट नहीं है ना कंटिन्यूअस जैसे इस वाले केस में था। तो जब आपका सीलोम है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट ना हो तो उसको हम बोलते हैं सूडो सीलोम। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली, ठीक है। और सीलोम आपको पता है कि कैविटी है जिसके बाहर भी मीजोड्रम और अंदर भी मीजोड्रम, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो कैविटी है इसके बीच में ये तो है सीलोम, क्योंकि इसके बाहर भी मीजोड्रम हो गया लेकिन अंदर मीजोड्रम नहीं है, ठीक है। तो मीन्स ये ट्रू सीलोम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सूडो सीलोम। अब इसमें देखो ये है आपका एंडोड्रम, एक्टोड्रम, ये है मीजोड्रम और ये होगी एंडोड्रम। तो यहाँ पर तो सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर मीजोड्रम है वो स्प्लिट ही नहीं हुई, तो यहाँ पर तो कैविटी है वो एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, एसिलोमेट। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, एसिलोमेट, जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी आपकी, एसिलोमेट जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं है ये वाली कंडीशन, सूडोसिलोमेट इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोड्रम, ठीक है, कि वो मीजोड्रम से लाइंड नहीं है। इंस्टेड द मीजोड्रम इज प्रेजेंट एज ए स्कैटर्ड पाउच, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए पाउचेज में प्रेजेंट है आपका मीजोड्रम, ऐसे देख, ठीक है, ऐसे हमें जो दिखाई दे रहे हैं बिटवीन द एक्टोड्रम एंड मीजोड्रम, ठीक है, ये आपका एंडोड्रम, ये मीजोड्रम, इनके बीच में जो मीजोड्रम है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, पाउच में प्रेजेंट है। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सूडोसीलोम, ठीक है, इन कैविटी को क्या बोलेंगे, सूडोसीलोम, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी, जिन एनिमल्स में प्रेजेंट होगी सूडोसीलोम कैविटी, उनको क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। और ये हमें एक ही ग्रुप में देखने को मिलती है जो क्या है आपका एसके हेलमिंथिस, ठीक है, एसके हेलमिंथिस में हमें सूडोसीलोम देखने को मिलेगा। अब सीलोमेट्स क्या हैं, जिनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, जिनकी जो सीलोम है उसके बाहर भी मीजोड्रम प्रेजेंट होगी और अंदर भी मीजोड्रम प्रेजेंट होगी, मींस इट इज लाइंड बाय मीजोड्रम बोथ दी साइड, बोथ साइड्स में जो इसका होगा वो
मेसोडर्म प्रेजेंट होगी। और जो ट्रू सिलोमेट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेट। ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये ग्रुप है, इन सब के अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट्स। क्या बोलेंगे इनको हम, सिलोमेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी कि सिलोम क्या है और कैसे वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कौन कौन सा, सिलोम, जर्म लेयर, आपका सिमेट्री एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप जितना हमने कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।